नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि व्यापम ने 2020 के लिए अपने कैलेंडर में अपडेट कर दिया है सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो ये एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और यदि आप इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेनी है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप बाहर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जाके आपको सेलेक्ट करना है एमपी, मतलब मध्य प्रदेश, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है। देन आपको टेक्निकल एग्ज़ाम है, तो इसमें एक पैनल बना हुआ है पीबी टेक्निकल, इट मीन्स प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या व्यापम सब इंजीनियर टेक्निकल एग्ज़ाम, तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें दोस्तों आप जैसे ही जाएंगे तो नेविगेट इंस्टीट्यूट के नाम से आपको पैनल दिख जाएगा। आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, आप सेलेक्ट कर लेंगे और जाके आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये आपको करने से फ़ायदा क्या होने वाला है, ये आपको करने से 10 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट डेली डोज के मिलेंगे, जिसके थ्रू आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ये आपको पता चलेगा। इसके थ्रू आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसी के थ्रू आपको PDF मटेरियल भी मिलेगा, एज वेल एज हमारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे। तो जल्दी से जाके ये ऐप डाउनलोड कर लें और हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, ये है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। तो इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे सॉइल मैकेनिक्स, और सॉइल मैकेनिक्स में हमने बोला था कि सॉइल इज द अल्टीमेट एंड फाइनल वेदरिंग एक्शन ऑफ द रॉक्स, दैट इज कॉल्ड सॉइल, या द स्टडी ऑफ द फोर्सेज ऑन द सॉइल, दैट इज कॉल्ड सॉइल मैकेनिक्स। फिर हमने इसको डिवाइड किया था दो तरीके से, एक्सटर्नली, इंटरनली डिसइंटीग्रेट, और फिजिकली और केमिकली। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिनने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख लें। फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, देन हमने इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और हमने बोला था कि सॉइल की दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ और एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। तो हमने बोला था उसमें कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ विच कैन आइडेंटिफाई द सॉइल, ऐसी प्रॉपर्टी सॉइल की जो सॉइल को आइडेंटिफाई कर दे इजीली, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सॉइल के लोड बिहेयरिंग पैटर्न, मतलब सॉइल के ऊपर जो भी लोड लग रहा है उसके चेंज के पैटर्न को एनालिसिस करे, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में दोस्तों हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे वॉइड रेशियो, जिसको हमने डिनोट किया था E से, जैसे पोरोसिटी N से, G कैपिटल स्पेसिफिक ग्रेविटी, S डिग्री ऑफ सैचुरेशन, W वाटर कंटेंट, AC एयर कंटेंट, Na इज द परसेंटेज एयर वॉइड, YD इज द ड्राई डेंसिटी और यूनिट वेट, दोनों सेम है, बल्क डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट, सैचुरेटेड डेंसिटी और सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज डेंसिटी और सबमर्ज यूनिट वेट, सॉलिड यूनिट वेट और सॉलिड डेंसिटी ऑफ द सॉइल, और वाटर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास। तो इतनी सारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम सॉइल की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके हम टेस्ट पढ़ चुके हैं, प्रोसीजर्स पढ़ चुके हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। और अब हम पढ़ेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडेक्स प्रॉपर्टीज की, इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और इनसे हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे दोस्तों। और वो फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, उन फॉर्मूले से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और उन्हीं फॉर्मूले से आपका गेट, MPPSC और व्यापम जैसे एग्जाम में कॉन्सेप्ट चेंज होता है। तो दोस्तों जो सबसे पहला इंटरशिप रिलेशनशिप है, दैट इज E/S इक्वल्स टू WGS। इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, E इक्वल्स टू वॉइड रेशियो, S इक्वल्स टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन, W इक्वल्स टू वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड GS इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है और रामबाण फॉर्मूला है जो हर जगह आपका इस्तेमाल होता है सॉइल में, न्यूमेरिकल में, चाहे वो व्यापम सब इंजीनियर चाहे वो गेट हो। E/S इक्वल्स टू WGS, इसका मतलब है LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS, मतलब वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन शुड बी इक्वल टू द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको एक मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं E/S, दैट इज इक्वल टू LHS। E/S, E इक्वल टू वॉइड रेशियो, S इक्वल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन। E इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू क्या पड़ा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वही मैंने यहाँ पे पुट किया, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यदि मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कट करता हूँ तो क्या बचेगा आपका,
VW अपॉन VS, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, E इंटू एस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन VS। यदि मैं अब उठाता हूँ RHS इक्वल्स टू W इंटू GS, W इज द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड GS इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। So water content of the soil equals to weight of water upon weight of solid, and specific gravity of the soil equals to density of the solid upon density of the water। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में सारे आपको सॉल्व करा चुका हूँ, एक एक चीज 3 फेज डायग्राम से समझा चुका हूँ। जिनने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स आप देखें, पुराने लेक्चर्स देखें, हर एक चीज डिटेल में हमने आपको सिखाई है, आपको कुछ भी रटना नहीं है। ये मैं मौखिक नहीं बोल रहा हूँ, आपको 3 फेज डायग्राम से मैंने बनाना सिखाया है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसको यदि आप पुट करेंगे गामा एस और गामा डब्ल्यू को, तो इस तरीके से आपकी पुट हो जाएगी। ये आपका वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल है। इसको आप और रिजॉल्व करेंगे तो आपका वेट ऑफ सॉलिड ऊपर है, VS नीचे है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर आ जाएगा, W नीचे आ जाएगा, W से ये कट जाएगा, मतलब वेट ऑफ वाटर से वेट ऑफ वाटर कट जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड से वेट ऑफ सॉलिड कट जाएगा, तो क्या बचेगा? वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो W इंटू GS इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS, और यही आपके फॉर्मूले में हुआ है E इंटू एस इक्वल्स टू WGS। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्त, और ये रामबाण फॉर्मूला में इसलिए बोलता हूँ, यदि कोई न्यूमेरिकल में आपसे सॉल्व करते नहीं बन रहा है और अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू दी है तो आप ये फॉर्मूला तुरंत लगाएं, क्योंकि इससे आपका क्विक आंसर आता है। यदि दोस्त वो आपसे न्यूमेरिकल में या कहीं पे कॉन्सेप्चुअल में ये बोल दे, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन या सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, या इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर में कि यदि सॉइल कैसी है, फुली सैचुरेटेड, देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इस फॉर्मूले को अगर मैं बात करूं, E इंटू एस इक्वल्स टू WGS, और यदि आपको उसने आपको न्यूमेरिकल में दिया कॉन्सेप्ट, द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड ऐसा लिख दिया, या सॉइल इज सबमर्ज्ड, या द सॉइल इज सैचुरेटेड, तो इसका मतलब क्या है? एस इक्वल्स टू क्या है? 1। ये हिडन बात रहती है। तो E इंटू 1 इक्वल्स टू WGS, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? W इंटू GS। आपका एक ये फॉर्मूला यहीं से और ड्राइव हो जाएगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल में ये आसानी से लगता है, और ये इसका बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। तो इसको आप नोट डाउन भी कर लें पूरा, और अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स हम आगे के लेक्चर्स में प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड जो आपका रिलेशनशिप है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन गामा बी मीन्स बल्क डेंसिटी, GS इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, E इज द वॉइड रेशियो, S इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एंड गामा W इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर या यूनिट वेट ऑफ द वाटर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ, आप भूल गए होंगे, बहुत दिनों से आपने पढ़ा नहीं, इसलिए हमने बोला था कि सॉइल इज इंटरमिक्स फॉर्म ऑफ सॉलिड, वाटर एंड एयर। इसमें सॉलिड का वेट सबसे ज़्यादा, देन वाटर, देन एयर। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने फेज डायग्राम एक्सप्लेन करे थे, 1 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम। जिनने लेक्चर नहीं देखे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले पुराने लेक्चर देखते हुए आए। तो इसमें हमने बोला था इन टर्म्स ऑफ वेट और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम इसको एक बार एनालिसिस करेंगे। तो वेट ऑफ एयर इक्वल्स टू WA, वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू WW, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू WS। सिमिलरली अगर वॉल्यूम के टर्म में एनालिसिस करेंगे तो VA इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, VW इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंड VS इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसमें हमने बोला था कि सॉइल के अंदर यदि ये सॉइल है तो ये तो हो गए सॉलिड पार्टिकल्स, और इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में क्या भरा हुआ है? वाटर एंड एयर। तो जो वाटर और एयर है, इन दोनों के वॉल्यूम को हमने क्या बोला था? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्लियर है यहाँ तक? और हमने एक चीज और बोली थी कि कभी भी सॉइल के केस में सॉलिड पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे। हमने 4 तरीके के फेस पढ़े थे, या आइदर सॉइल बैट होगी, गीली होगी, आइदर सॉइल ड्राई होगी, परफेक्टली ड्राई मतलब पूरी तरीके से सूखी होगी, या तो वो सैचुरेटेड होगी मतलब उसमें अप टू 99% वाटर होगा, या वो सबमर्ज्ड होगी, पानी में पूरी तरीके से डूबी होगी। तो हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि सॉइल आपको नेचुरली कैसे मिलती है, यह आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। उसी में हमने बोला था कि द
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांट बी चेंज। और यदि आपसे बोलता है इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इफ द सॉइल इज परफेक्टली ड्राई, इफ द वॉल्यूम, इफ द यूनिट फेज डायग्राम ऑफ द सॉइल, इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 1। इट मीन्स उसमें वाटर और एयर प्रेजेंट नहीं है, सॉइल कैसी है, परफेक्टली ड्राई है। तो पहले वाले केस में अगर मैं बात करूं फॉर वेट और बल्क सॉइल, यदि गीली है और हल्की सी बल्क है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं पहले लेक्चर में। तो यदि मैं इसका वेट देखूंगा, टोटल वेट ऑफ द सॉइल, तो टोटल वेट ऑफ द सॉइल इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर। मैंने आपको बोला था कि वेट ऑफ एयर इक्वल्स टू 0, बट वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू नॉट 0, ये मैं आपको बता चुका हूं, आप प्रीवियस लेक्चर में प्लीज देखिए। नेक्स्ट, टोटल वॉल्यूम यदि मैं सॉइल का निकालूंगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। यदि मैं चाहूं तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सो नाउ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और यदि आपसे वो क्वेश्चन में बोलता है इफ इट इज यूनिट फेस डायग्राम या सॉइल इज परफेक्टली ड्राई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस 1। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में यदि मैं आपसे बोलूं विद द डेफिनेशन ऑफ द वॉइड रेशियो, तो आप लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम द वॉइड रेशियो, और वॉइड रेशियो को हमने क्या बोला था, ई, और ई इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। याद है कि नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। यदि आपसे उसने बोला इफ द सॉइल इज यूनिट फेज या इफ द सॉइल इज परफेक्टली ड्राई देन BS इक्वल्स टू 1, तो आप लिख लें इफ द सॉइल इज यूनिट फेज और परफेक्टली ड्राई देन E इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन 1। तो इसको अगर आप देखेंगे तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड। यहां तक कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे हमने बोला था आपसे एक चीज कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोला था, और इसी से हमने इंटर रिलेशनशिप निकाला है VB इक्वल्स टू E। और यदि मैं विथ रिलेशनशिप ऑफ द वॉइड रेशियो अगर इसमें पुट करूं तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, E प्लस BS, और V इक्वल्स टू E प्लस 1 लिख सकता हूं बिकॉज इट इज एन यूनिट फेस डायग्राम। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो गया, B इक्वल्स टू E प्लस 1, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इक्वल्स टू E प्लस 1 व्हेन द सॉइल इज परफेक्टली ड्राई, व्हेन द सॉइल इज परफेक्टली ड्राई, व्हेन द सॉइल इज यूनिट फेस डायग्राम। क्लियर है यहाँ तक। तो जैसा कि भी मैंने इसमें आपको बताया कि इस रिलेशनशिप में आपको एक फंडामेंटल नोट लेके चलना है, द सॉइल इज परफेक्टली ड्राई या द सॉइल इज यूनिट फेस। तो आप एक नोट डालें, 100 रुपये का नोट आपके जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लीजिए। इसमें लिखिए इट टेल्स द फंडामेंटल मीन्स यूज्ड ऑफ यूनिट फेस डायग्राम, यूज्ड ऑफ यूनिट फेस डायग्राम मीन्स used of unit phase diagram means volume of solid equals to 1, means volume of solid equals to 1। तो आपको ये जो रिलेशनशिप मैं पूरा करा रहा हूँ ना 2 सेकंड वाला, इसमें ये फंडामेंटल आपका एक कॉन्सेप्ट है और इसी पे आप सॉइल को पूरा क्या कर रहे हैं, आपस में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, और जिसमें आप बोल रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 1, द फेज डायग्राम इज यूनिट फेज डायग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बोतल में मैंने सॉइल डाली तो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, कुछ वाटर होगी, कुछ एयर होगी। यदि मैं सॉइल को 100% ड्राई कर दूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ सॉलिड। यदि मैं सॉइल में ज़्यादा वाटर डाल दूं तब भी सॉलिड पार्टिकल जब ड्राई में जितने थे तो जब पानी ज़्यादा होगा तब भी उतने होंगे, दूसरे केस में। तीसरे केस में यदि मैं पूरी सॉइल में वाटर, एयर और मिक्स है और इसको मैं पानी में डुबा दूं तब भी सॉलिड पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे, या आपका सॉइल फुली सैचुरेटेड हो जाए तब भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे। इट मीन्स आपके चारों फेस में, चाहे सॉइल ड्राई है, चाहे वल्क है, और चाहे वो सैचुरेटेड हो, चाहे वो सबमर्ज्ड है, आपकी सॉइल का जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए हम सॉइल को क्या बोल रहे हैं, यूनिट फेस, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 1 लेके चल रहे हैं। अब इसी में मैं नाउ फ्रॉम
द डेफिनेशन ऑफ बल्क डेंसिटी। कैसे निकाल रहा हूं मैं? बल्क डेंसिटी जो मैंने आपको बताई थी इसके टर्म्स में। तो बल्क डेंसिटी कॉस्ट अपन ने बोला था टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। दोस्तों बल्क मतलब जिसमें तीनों पार्टिकल्स हो, मैं पहले भी बता चुका हूं, सॉलिड, वाटर एंड एयर। यदि मैं बोलता ड्राई तो सिर्फ क्या होता? सॉलिड। तो बल्क में तीनों हैं। तो अब आपका टोटल वेट ऑफ द सॉइल क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, बिकॉज वेट ऑफ एयर तो क्या हो जाएगा? 0, दैट इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वाटर टू सॉलिड, हमें पहले बता चुका हूं। और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिमिलरली अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को मैं क्या बोल रहा हूं? वॉल्यूम ऑफ वाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई दिक्कत? मैं मिटा रहा हूं ऊपर का ना। यदि मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूं अभी, तो मैंने अभी क्या किया था, जब मैंने ई के टर्म्स में इसकी फैसिलिटीज निकाली थी, तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड वी इक्वल्स टू क्या निकाला था? ई। अभी हाल अपने रिलेशनशिप में, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? ई। और वी एस इक्वल्स टू हमने क्या बोला? यूनिट फेस, तो ई प्लस 1। तो वर्क डेंसिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन ई प्लस 1। और इस इक्वेशन को हम क्या बना देंगे? इक्वेशन 1। ये फर्दर अभी हम जब इन तीनों को आपस में 4 इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, इन चारों इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो आपका एक बहुत सिंप्लीफाई फॉर्मूला निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब हमें बनानी है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो अब हम एक इक्वेशन और ड्राइव करने वाले हैं, रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो आप लिख लें आपकी कॉपी में, नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको हमने कैसे बोला था दोस्त? एस। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू हमने क्या बोला था? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। पीछे मैं बता चुका हूं, एक बार आप रिवाइज कर लें लेक्चर से। और अभी हमने ई से रिलेशनशिप निकालते हुए बोला था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू ई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू ई। तो मैंने इसको इसमें पुट किया। यदि मैं देखूं इसको तो क्या हो जाएगा आपका? एस इंटू ई इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये आपका एक रिलेशनशिप और निकल जाएगा, तो इसको आप बोल देंगे इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब इसी को अगर मैं फर्दर आगे ड्राइव करूं, तो नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ वाटर, मैं अभी बल्क डेंसिटी इस्तेमाल कर चुका हूँ, ई की निकाल चुका हूँ, एस की निकाल चुका हूँ, इनकी अपन इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर या यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियसली। अभी अपन ने जिसमें सेकेंड इक्वेशन बनाई है, तो उसमें अपन ने क्या लिखा था? वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू ई इंटू एस। सो गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन, मैं पुट कर रहा हूँ, ई इंटू एस। यदि मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो गामा डब्ल्यू इंटू ई इंटू एस इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर। ये आपका एक और रिलेशनशिप ड्राइव हो गया, और इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? मैं एक चौथी इक्वेशन और बनाने वाला हूँ, वो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड से। तो अभी तक हम बल्क डेंसिटी, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आपका जो आखिरी क्वेश्चन बनेगी दैट इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, इसको हमने क्या बोला? GS। और GS इक्वल्स टू हमने बोला डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेक्चर में। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ फेज डायग्राम के थ्रू। तो GS इक्वल्स टू यदि मैं इसमें पुट करूँगा तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर।
यदि मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एस गामा डब्ल्यू इंटू बी एस। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो जी इंटू एस जी एस इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वी एस दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एस। ये आपका एक और रिलेशनशिप बन गया और एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉलिड। यहाँ तक क्लियर है। यदि दोस्तों मैं इसी में आपसे बोलूँ इफ द सॉइल इज यूनिट फेज डायग्राम देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 1, तो आप यदि इसी में पुट करेंगे इसी वाले इक्वेशन में तो क्या होगा, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 1 मतलब 1 इंटू डब्ल्यू एस। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू एस। तो ये आपका कब होगा, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज यूनिट फेस डायग्राम। तो ये आपकी चौथी क्वेश्चन बन गई। नाउ लिख लीजिए, नाउ सब्स्टिट्यूट और पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। Now put the value from the equation third and fourth and substitute in equation 1। तो गामा बी इक्वल्स टू, यदि मैं बात करूं तो हमने क्या बोला था, वेट ऑफ वाटर अपॉन प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन क्या बोला था अपन ने, 1 प्लस ई और ई प्लस 1। ठीक है, बात सेम है। यदि मैं इसमें आपकी वैल्यू पुट करता हूं तो गामा डब्ल्यू ये वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू अपन ने क्या निकाला, ई इंटू एस इंटू गामा डब्ल्यू प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपन ने क्या निकाला दोस्तों, जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ तक कोई दिक्कत। यदि मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, जी प्लस ई इंटू एस गामा डब्ल्यू क्या निकाला आएगा, कॉमन अपॉन 1 प्लस ई। तो दोस्त ये आपका एक बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला निकल आया है और ये फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा लगता है एग्जाम में। तो बात यह है कि हमने बोला रिलेशनशिप बिटवीन बल्क डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड, ई वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर, और इन सब की हमने डेफिनेशन से आपस में इंटर रिलेशनशिप किया, इक्वेशंस बनाई और पर्टिकुलर बल्क डेंसिटी की इसमें हमने पुट किया, तो आपको ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो हमने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव कराया है। छोटे एग्जाम्स में ये फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए नहीं आते हैं। यदि मैं बात करूं ईएसई या गेट लेवल के एग्जाम में, वहां पर इस लेवल का कॉन्सेप्ट आपको काम में आएगा। यदि आप पीईबी या आप एसएससी जेई या जेई लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला आदि याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पर ये मैंने इसलिए बताया कि सॉइल में जो आपका फेज डायग्राम में चेंज होता है तो आपको उसको कैसे लेके चलना है और कैसे अंदर से इंटर रिलेशनशिप दोनों में हो रहा है और ये फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे थर्ड रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड वॉइड रेशियो। तो दोस्त जैसा कि मैंने आपको फेस डायग्राम बनाया था, यदि आपकी सॉइल कैसी है, परफेक्टली ड्राई है, तो सॉलिड और वाटर होगा, इसमें वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होगा, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कैसे होगा। यदि मैं सॉइल का सबसे पहले बात करूँ तो वेट ऑफ वाटर, टोटल वेट कितना होगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये टोटल वॉल्यूम इस सॉइल का ये वेट होगा और ये वॉल्यूम होगा। यदि मैं बात करूँ नाउ, आप लिख लीजिए नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वॉइड रेशियो इट मीन्स ई। तो ई इक्वल्स टू हमने क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इफ द सॉइल इज यूनिट फेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 1, तो ई इक्वल्स टू वी बी अपॉन 1, यही बोला था। और ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी बी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, और इसको आप दे दीजिए इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू इक्वेशन 1, वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक? नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, लिखते जाइए दोस्तों, क्लियर हो जाएंगी आपको ये सारी चीज़ें। अगर आप इसको लिखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी, नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ गामा डी से, या
ड्राई यूनिट वेट, दोनों सेम चीज़ है, तो ड्राई डेंसिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। और गामा डी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन, हमने बोला था कि टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 प्लस ई, प्रीवियसली भी हमने जब सेकेंड रिलेशनशिप निकाला था उसमें, तो v की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 1 प्लस ई, तो क्या हो जाएगा गामा डी इंटू या गामा डी इंटू 1 प्लस ई दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड। आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको इक्वेशन 2 बना लें और चाहें तो इसको बना लें, ये हम फर्दर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अभी हमने बात करी थी ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल और ई के बीच के रिलेशनशिप की। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड से अगर मैं रिलेशनशिप निकालूं तो आप इसमें लिखें आगे, नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, दैट इज हम बोल रहे हैं इसको GS से डिनोट कर रहे हैं। तो GS इक्वल्स टू GS इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। यदि मैं इसको बोलूँ तो G इंटू एस या GS इंटू गामा W दैट इज इक्वल्स टू गामा S डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्या होता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो मैं यहाँ ये पुट कर रहा हूँ वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यदि मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू GS इंटू गामा W इंटू VS, बिल्कुल बन जाएगी इक्वेशन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि मैं बोलूँ इफ द सॉइल इज यूनिट फेस, if the soil is unit phase then volume of solid equals to क्या हो जाएगा 1। तो यही इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इनटू गामा W इंटू 1। तो ये आपकी इस तरीके की इक्वेशन जनरेट हो जाएगी और इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? नाउ पुट द इक्वेशन 3 and 1, नाउ पुट द इक्वेशन 3 and 1, हमने 3 इक्वेशन बनाई हैं, तो नाउ पुट द इक्वेशन 3 and 1 इनटू इक्वेशन 2। मैं पहली और तीसरी को दूसरे नंबर की इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो गामा डी इक्वल्स टू WS अपॉन 1 प्लस ई, ये हमने बनाई थी इक्वेशन 2, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ। तो गामा डी इक्वल्स टू WS इक्वल्स टू हमने क्या निकाला अभी GS इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस ई, यहाँ तक कोई दिक्कत? यदि मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो गामा W इक्वल्स टू GS अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W, ऐसा मैं लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके। और ये फॉर्मूला आपका दोस्त बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको ड्राइव कराया बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला दैट इज स्पेसिफिक दैट इज द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल और ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। यदि मेरे को क्या चाहिए बल्क में इसको निकालना है, क्या निकालना है बल्क में, तो मैं इसी फॉर्मूले को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं बल्क डेंसिटी के लिए तो गामा बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा G प्लस ई इंटू एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। ये E इंटू एस कहाँ से आया? तो E इंटू एस इक्वल्स टू हमने क्या बोला था गामा W सेकेंड रिलेशनशिप में, तो मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन गया बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला। तो आपके दो फॉर्मूले ड्राइव हो गए, ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल और बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल, या ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल और बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। और यदि वो आपसे इसमें कंडीशन बोलता है इफ द सॉइल इज परफेक्टली ड्राई, क्या बोलता है इफ द सॉइल इज परफेक्टली ड्राई देन डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा S इक्वल्स टू 0। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, तो जिनने ये लेक्चर नहीं देखा है वो देख लें। तो S की वैल्यू यदि 0 पुट करोगे तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा G अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। तो ये दोस्तों आपको न्यूमेरिकल में कंडीशंस जो हैं ये घुमाते हैं।
ये आपसे बोलते हैं न्यूमेरिकल में कि द सॉइल इज परफेक्टली ड्राई, द सॉइल इज बल्क, द सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड, द सॉइल इज सैचुरेटेड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यदि उसने बोला है द सॉइल इज परफेक्टली ड्राई या द सॉइल इज ड्राई, देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा 0। तो इसमें यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉइड रेशियो भी क्या हो जाएगा 0। तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फॉर्मूले ही आपको ध्यान रखने हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। और यदि आपसे वो बोलता है दोस्त, ये तो उसने बोला परफेक्टली ड्राई, यदि वो आपसे बोलता है इफ इट इज सैचुरेटेड सॉइल, कैसी है सैचुरेटेड सॉइल, तो ये गामा बी क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड को मैं लिख रहा हूँ सेट से, देन एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, फिर से रिकॉल करा देता हूँ जल्दी से। मैं आपको बता चुका हूँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। यदि सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेटेड है तो एस इक्वल्स टू 1, सॉरी अगर ड्राई है तो एस इक्वल्स टू 0, और यदि सैचुरेटेड है तो एस इक्वल्स टू 1। तो यदि उसने बोला इफ सॉइल इज सैचुरेटेड देन एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं बल्क डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो गामा भी मतलब बल्क डेंसिटी या यूनिट वेट ऑफ द सॉइल फॉर सैचुरेटेड सॉइल दैट इज इक्वल्स टू G प्लस E इंटू 1 अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया गामा सेट इक्वल्स टू G प्लस E अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W फॉर सैचुरेटेड सॉइल। तो वो किसके लिए था, ड्राई सॉइल के लिए, ये किसके लिए है सैचुरेटेड। तो दोस्त ये जो फॉर्मूले हैं हमें हमेशा कंफ्यूज होता है, खासतौर पे जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जाम में कि सर एक ही फॉर्मूले से इतने सारे कैसे हो गए, वहीं की वहीं S0 हो गया, वहीं की वहीं S1 हो गया। तो ये आपकी सॉइल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बिल्कुल मैं इन फॉर्मूले को आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और क्विक तरीके से आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले, आपको ये बार बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त यदि आपसे वो बोलता है, ये तो हो गई दो कंडीशन, यदि आपकी सॉइल ड्राई है या आपकी सॉइल सैचुरेटेड है। यदि वो आपसे बोलता है कि इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड, तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, सबमर्ज्ड डेंसिटी। क्या बोलता है, इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड मतलब पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई है, दैट गामा डैश से हम डिनोट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैं चारों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से सॉइल की बता चुका हूं कि कौन सी सॉइल ड्राई है, कौन सी सबमर्ज्ड है, और इसका मैं आपको ग्राफ भी बना के बता चुका हूं। तो सबमर्ज्ड सॉइल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, मतलब डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस डेंसिटी ऑफ दी वाटर। तो अगर सबमर्ज्ड सॉइल की डेंसिटी निकालनी है तो हम सैचुरेटेड सॉइल वाला इसमें भी फॉर्मूला पुट कर रहे हैं जो अभी हाल ही हमने ड्राइव किया है, माइनस गामा डब्ल्यू। कोई दिक्कत, मैंने गामा सेट का जो अभी हाल ही फॉर्मूला आपको लिखाया था, क्या लिखाया था गामा सेट का फॉर्मूला, गामा बी सेट ऐसे करके लिखा था अभी हाल ही अपन ने फॉर्मूला, G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, वो मैंने इसमें पुट किया। इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो गामा डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं, -1 और पूरे ब्रैकेट के बाहर गामा डब्ल्यू। तो दैट इज इक्वल्स टू सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ द सॉइल, आप इसको बोल सकते हैं। और मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ द सॉइल। यदि मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड डेंसिटी इक्वल्स टू G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा। ये आपका और सिंप्लीफाई फॉर्मूला हो गया। तो ये दोस्तों अलग अलग तरीके से चाहिए फॉर्मूला हो, चाहे ये फॉर्मूला हो, टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है और आपके एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से आता ही आता है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत? एक मैं आपको एक रिलेशनशिप नहीं है पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने के लिए बोलूँगा, मैं आपको पहले से एक बताना चाहता हूँ। वो ये है, हमने अभी बोला था कि बल्क डेंसिटी इक्वल्स टू GS इंटू GS प्लस ई इंटू एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। और सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एक रामबाण फॉर्मूला, ई इंटू एस इक्वल्स टू WGS बोला था। तो यदि मैं इसको पुट कर दूं, LHS इक्वल्स टू RHS था, इसको इसमें पुट कर दूं तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
जी एस प्लस डब्ल्यू इंटू जी एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसको जी एस को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, बल्क डेंसिटी इक्वल्स टू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई जी एस इंटू गामा डब्ल्यू। तो दोस्तों ये आपस में इंटरसेप्ट रिलेशनशिप हैं जो आपस में फॉर्मूले में एक दूसरे से खेल रहे हैं, और ये बहुत आसान है। आप जब न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे मेरे साथ तो आपको पता चलेगा कि आपको इनमें से एक भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, चाहे आप गेट का एग्जाम दो चाहे ईएससी का दो। पर ये रिलेशनशिप मैंने आपको इसलिए ड्राइव कराया जानबूझ के कि आपको एक जो डर बना रहता है खासतौर पर जेई वाले स्टूडेंट के, या रिलेशनशिप मैं कैसे करूँगा, ये मैं क्यों याद करूँ। तो पेपर में नहीं आते हैं जेई लेवल के, ईएससी और गेट लेवल पर ही ये कॉन्सेप्ट लगता है। बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए यदि आप डीप में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। थैंक यू।